कहानी है लगभग 2200 साल पुराने भारत की, जहां मौर्य साम्राज्य के सबसे महान शासक सम्राट अशोक का शासन था। एक ऐसा नाम जो आज भी शक्ति, धर्म और सबसे बड़े रहस्य का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शांति के उस महान संदेश के पीछे एक बहुत बड़ा अंधेरा रहस्य छिपा था? एक ऐसा रहस्य जिसने दुनिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया और जिसे आज भी दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे पुरानी सीक्रेट सोसाइटी माना जाता है। 273 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के भयानक रक्तपात को देखा। लाखों लोगों की मौत ने उनका हृदय परिवर्तन कर दिया। उन्होंने तलवार त्याग दी और धर्म का मार्ग चुना। लेकिन सम्राट अशोक एक दूरदर्शी रणनीतिकार भी थे। उन्होंने पहचाना कि युद्ध तो रुक गया है, लेकिन ज्ञान अभी भी एक हथियार है, और ज्ञान अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो विनाश निश्चित है। उन्होंने देखा कि इंसानी प्रतिभा और विज्ञान ने ही कलिंग में इतनी बड़ी तबाही मचाई थी। वे जानते थे कि मानव जाति अभी भी एक हिंसक प्रजाति है जो अपने ही ज्ञान से खुद को नष्ट कर सकती है। इसीलिए उन्होंने एक ऐतिहासिक और साहसी फैसला लिया। उन्होंने 9 अज्ञात पुरुषों की एक गुप्त संस्था का निर्माण किया। अशोक ने भारत के 9 सबसे बुद्धिमान, सबसे प्रखर और सबसे शक्तिशाली दिमागों को चुना। वे कोई साधारण विद्वान नहीं थे। वे ऐसे रहस्यवादी और वैज्ञानिक थे जिनके पास ऐसा ज्ञान था जो दुनिया को बदल सकता था। उनका एक ही काम था, प्राचीन दुनिया के विज्ञान के सबसे खतरनाक और शक्तिशाली रहस्यों की रक्षा करना। हर एक पुरुष को एक विशेष किताब की जिम्मेदारी दी गई। ये कोई साधारण किताबें नहीं थीं। इनमें ब्रह्मांड के वो रहस्य थे जो इंसान को देवता बना सकते थे या राक्षस। आइए अब हम भी उन 9 रहस्यमयी किताबों के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि उनमें क्या ज्ञान छिपा था। पहली किताब थी प्रोपेगेंडा और मनोवैज्ञानिक युद्ध के बारे में। यह सिखाती थी कि कैसे पूरे समाज की विचारधारा को बदला जा सकता है बिना एक भी हथियार उठाए। दूसरी किताब थी फिजियोलॉजी के बारे में। इसमें सिखाया गया था कि केवल छूने भर से किसी को मारने या बचाने का विज्ञान। एक ही स्पर्श से प्राण लिए जा सकते थे या दिए जा सकते थे। तीसरी किताब में माइक्रोबायोलॉजी और अमृता का रहस्य था। यह सिखाती थी कि महामारियों को कैसे रोका जा सकता है और शरीर को अमर कैसे बनाया जा सकता है। चौथी किताब थी कीमिया यानी एल्केमी के बारे में। इसमें धातुओं को सोने में बदलने की तकनीक छिपी थी। पांचवीं किताब संचार के बारे में थी। इसमें पृथ्वी के बाहर एलियंस या अन्य ग्रहों के जीवों से बात करने की तकनीक थी। छठी किताब गुरुत्वाकर्षण के गुप्त सूत्रों को उजागर करती थी। इसमें विमान शास्त्र और उड़ने वाली मशीनों को बनाने की तकनीक थी, जिन्हें आज हम विमान कहते हैं। सातवीं किताब में कॉस्मोगोनी और समय यात्रा का रहस्य था। यह सिखाती थी कि समय और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और समय के धागों को कैसे बदला जा सकता है। आठवीं किताब प्रकाश के विज्ञान पर आधारित थी। प्रकाश को हथियार के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, यह इसमें सिखाया गया था। और 9वीं किताब थी समाज शास्त्र के बारे में। यह सिखाती थी कि कैसे सभ्यताओं के उदय और पतन की भविष्यवाणी की जा सकती है और समाज का प्रबंधन किया जा सकता है। हजारों साल बीत गए, पर क्या ये किताबें कभी बाहर आईं? कहा जाता है कि इन 9 पुरुषों की संस्था आज भी जीवित है। हर पीढ़ी में 9 नए सदस्य चुने जाते हैं। वे वैज्ञानिक हो सकते हैं, राजनेता हो सकते हैं या आपके पड़ोस में रहने वाला कोई आम आदमी। उनका लक्ष्य आज भी वही है, मानवता को उसके अपने ही ज्ञान से बचाना। क्योंकि अशोक का मानना था कि जब तक इंसान लालच और नफरत नहीं छोड़ देता, तब तक इन किताबों का पूर्ण ज्ञान दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए। शायद 9 अज्ञात पुरुष हमें आज भी देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं।